वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल ट्रैवल फॉर लाइफ। आज का ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को लेके चलूँगा तिब्लिसी के ईस्टर्न साइड में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज़ बने रहिए इस व्लॉग में अंत तक। स्टार्टिंग किया हमने अपने होटल से एक्वा लिबर्टी, जहाँ पे हम रुके थे। ये लिबर्टी स्क्वायर है या फ्रीडम स्क्वायर भी बोलते हैं इसे लोग। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। पिछली रात को बारिश आई थी, अभी बारिश रुकी हुई है। होपफुली आज का दिन सनी होगा तो व्यूज़ और पिक्चर्स या वीडियोस बहुत अच्छी आएंगी, ये हम दुआ करते हैं। और आप लोगों को लिए चलते हैं अपने तिब्लिसी के ईस्टर्न साइड में, दिखाते हैं आपको क्या है वहाँ पे। तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये वहाँ पर कोई कल्चरल सेंटर था तिब्लिसी का, वो मैंने अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड किया। ये तिब्लिसी सिटी से हम बाहर जा रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं। ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि सुबह का वक्त था, नॉर्मल ट्रैफिक था। बट रास्ते बहुत अच्छे हैं तिब्लिसी के अंदर के रोड्स एज़ कम्पेयर टू इंडिया और बाहर के। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा तिब्लिसी के बारे में और जहाँ हम जा रहे हैं उसके बारे में। तो मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, जॉर्जिया का मैप ओवरऑल। तो जॉर्जिया में मैप में मैं आपको बताऊँगा कि द नॉर्दर्न साइड है ये रशिया है, जो वेस्टर्न साइड है ये ब्लैक सी है और थोड़ा सा टर्की भी बोल सकते हैं हम। और जो राइट हैंड साइड है या फिर जो ईस्टर्न साइड है वो अज़रबैजान है और नीचे की तरफ या साउथ में आर्मेनिया है। सो इस तरह से ये कंट्री चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, ईस्टर्न साइड पे और वेस्टर्न साइड पे, लेफ़्ट साइड पे ब्लैक सी है और राइट हैंड साइड पे कैस्पियन सी है। सो इसके समुंदर भी है, समुंदर भी मिलता है इस कंट्री को। और जो हमारा जो आज का ट्रिप था, प्लान था, हम जा रहे थे, तिब्लिसी से निकले थे टुवर्ड्स, हम पहला हमारा जो स्टॉपेज था वो काकेती था। काकेती में एक वाइनरी है बहुत बड़ी। हमने सोचा कि चलते हैं वहाँ पे, आपको दिखाते हैं कि वाइन कैसे बनती है। और उसके आगे फिर सिगनागी है, सिगनागी फोर्ट है, मैं आपको वो सब दिखाने वाला हूँ। तो ये रास्ता है ईस्टर्न साइड जो है तिब्लिसी का, ये इतना ज़्यादा ये ड्राई रहता है मोस्टली। यहाँ पे स्नोफॉल कम होता है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न साइड या द नॉर्दर्न साइड। बट काफ़ी सुंदर है। अभी ड्राई मौसम था इसलिए आपको मोस्टली देख पा रहे होंगे ड्राई पेड़ सारे सूखे हुए हैं। बट ओवरऑल इट्स वेरी ग्रीन ड्यूरिंग समर्स। रास्ते काफ़ी अच्छे थे। स्काई बहुत इट वाज नॉट सो मच क्लाउडी जैसा कि कल रात को था या कल जब हम आए थे तब था। सन भी निकल रहा था। और यहाँ पे मैंने पूछा अपने टूर गाइड से कि यहाँ पे भी क्या ऑयल निकलता है, तो थोड़ा मोड़ा ऑयल यहाँ पे भी निकलता है, जैसा कि मैंने कुछ ऑयल ड्रिलिंग मशीन्स देखी थी, तो ये भी ऑयल थोड़ा मोड़ा निकाल लेते हैं। ये रास्ता है वापस हम जब जा रहे हैं, हमारा जो पहला स्टॉप होगा वो ककीती वाइनरी का होगा, जहाँ पे हमें एक गाइड होगी, लेडी, वो हमें वाइन के बारे में बताएगी कैसे वाइन बनती है, कितनी तरह की वाइन होती है। तो ये हम पहुँच गए ककेती वाइनरी। ये बहुत ही बड़ा वाइन सेंटर है, ऑलमोस्ट 1 to 2 मिलियन बॉटल्स यहाँ से वाइन बनती है हर साल। मोस्टली सितंबर के टाइम पे, सितंबर अक्टूबर में वाइन बनती है और अभी के टाइम पे वाइन पैक होती है बॉटल्स में, बॉटलिंग होती है। तो ये हमें दिखा रही है। तो ये हम वाइन फैक्ट्री के अंदर हैं और ये आप जो देख पा रहे हो बॉटल, ये स्टोरेज एरिया है वाइन्स का। अलग अलग टाइप की वाइन्स थी यहाँ पे जो हमने टेस्ट भी करी। तो मैं आपको और दिखाता हूँ, ये ओकवुड वाले बॉक्स थे, इसमें वाइन को रखा जाता है। सिर्फ मान्यता है कि ये टेस्ट अच्छा आता है वाइन का। तो और ये बहुत सारे जो आप टावर्स देख रहे हैं, इनमें वाइन रखी जाती है। We call it Tvishi. Tvishi it's area, it's a microzone name where it's grown with a grape Solikauri, okay? Every tank here has a fridge, and this fridge controlling the temperature, and the look, every wine has own, because this is the storage, okay? What does it mean, the storage? ये उनका बहुत ही बड़ा एरिया था ये फैक्ट्री का, और ये मैं आपको 360 व्यू दे रहा हूँ।
इसके अंदर में बहुत सारी शॉप्स भी थी जहाँ पे वो वाइन सेल भी करते हैं, और फ़ोटोज़ के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी जगह भी बना के रखी थी अंदर में जहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं रिलेटेड टू वाइन। बहुत सारे कोटेशंस थे रिलेटेड टू वाइन। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने बना के रखा था टूरिस्ट के लिए, जो स्पेशल टूरिस्ट आते हैं जिनको ये वॉक थ्रू देते हैं अपने पूरे फैक्ट्री का, समझाते हैं कैसे वाइन बनती है, कैसे वाइन पैक होती है। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था ये हमारे लिए। फिर हम निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, बॉट बे मोनास्ट्री, जो कि शिगनागी में पड़ता है। ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का था। रास्ता बड़ा अच्छा था, ग्रीनरी थी और इन्जॉय कर रहे थे हम। बेसिकली ये जो मोनास्ट्री है ये सेंट नीनो की है। ये एक लेडी थी और ये ऑलमोस्ट 11th सेंचुरी का मोनास्ट्री है जिसमें नन्स रहती है। और इनकी जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होते हैं वो बहुत ही मानते हैं इस चर्च को। स्पेशली जो 95% पॉपुलेशन है जॉर्जिया की, वो लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होते हैं। दैट्स व्हाट आई केम टू नो फ्रॉम द टूर गाइड। ये देखिए मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा ऊंचा नीची सी सड़कें थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बहुत सारी जगह पार होती है इसके बॉट बे मोनास्ट्री पहुँचने से पहले। ये अब हम बॉट बे मोनास्ट्री ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ये वहाँ का एंट्रेंस है और राइट हैंड साइड में पार्किंग है, वेर यू कैन लॉट ऑफ स्पेस ऑफ पार्किंग, सो यू कैन इजीली पार्क योर कार। और ये फ्रंट व्यू है। इसमें 2 बिल्डिंग्स दिख रही होंगी आपको, एक लेफ्ट में और राइट में। जो लेफ्ट वाला है वो पुराना है, जो राइट वाला है वो नया है। फिर हम गाड़ी पार्क करके जाते हैं। ये सेंट नीनो की फ़ोटो है, मैंने गूगल से डाउनलोड की थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर हम अंदर की तरफ जाते हैं वॉक करके, और अंदर पे मोनेस्ट्री के अंदर एक्चुअली अलाउड नहीं है फ़ोटोज़ या कैमरा ले जाना। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सेंट नीनो जो थी वो 11th सेंचुरी की एक नन थी, बहुत ही पॉपुलर थी। बहुत ही स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं उनके बारे में। जो उसमें से एक ये था कि कुछ रशियंस जब अटैक कर रहे थे जॉर्जिया की इस चर्च को या मोनेस्ट्री को, तो उन्होंने कुछ सामान चोरी करने की कोशिश की थी। देन दैट गाय डाइड। सो बेसिकली जस्ट बिकॉज ही वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग, Saint Nino has punished that guy. So that was the story behind, one of the small story I wanted to share with you guys. फिर उसके बाद मोनेस्ट्री के अंदर जाने के लिए थोड़ा जैसे गुरुद्वारे में होता है, लड़कियों को माथा ढकना होता है, बट लड़कों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। सो हम गए थे अंदर, और उसके बैकयार्ड में चर्च के बहुत ही अच्छा व्यू था। कॉकेशियन माउंटेन का जो शायद हम नहीं देख पा रहे हों, वो जो क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे था वो कॉकेशियन माउंटेन से। बहुत अच्छे माउंटेन, बड़े माउंटेन रेंजेस हैं। फिर हमने थोड़ी फ़ोटो शूट करी। ये नया बिल्डिंग है चर्च मोनेस्ट्री का। इसके पीछे की तरफ जैसे ताजमहल के 360 व्यू और 360 राउंड आप ले सकते हो, उस तरह का अरेंजमेंट था जहाँ कि आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। बड़ा अच्छा गार्डन था, बहुत सारे फ्लावर्स थे, ग्रीनरी थी, घास थे, आप घास पे वॉक ले सकते हो। धूप बहुत अच्छी निकल चुकी थी जिसके कारण मज़ा आ रहा था। ठंड भी थी बट धूप थी, इसके कारण लग रहा था कि धूप में खड़े रहें। ये जो क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको, इसके पीछे कॉकेशियन माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं। ये नॉर्दर्न साइड आप देख सकते हो, ये नॉर्दर्न साइड का पार्ट है जो कॉकेशियन माउंटेन है। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया धूप में, और फिर हमने कहा कि लेट्स गो टू शिगनागी फोर्ट। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारा होने वाला है वो शिगनागी फोर्ट होगा। शिगनागी फोर्ट का भी अलग मान्यता है। जब वॉर हुई थी लास्ट 200-300 साल पहले की बात है जब, तो बेसिकली ये शिगनागी फोर्ट जो है इन्होंने जॉर्जियन लोगों ने बनवाया था। ये पूरे एक वॉल से कवर्ड है, जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना होता है उस तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये जो व्यू है बड़ा मुझे पसंद आया, क्योंकि बिल्कुल ये एक मिडीवल टाइम का व्यू दिखता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स का जो व्यू था वो देखने को मिलता है। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा कि इसका भी एक वीडियो बनाता हूँ। ये रास्ते के थ्रू आप शिगनागी फोर्ट की तरफ जाते हो, बिल्कुल ही पास में था, बट हमारे पास गाड़ी थी इसलिए हमने प्रेफर किया कि बेटर देन वॉकिंग, लेट्स गेट इनटू अ कार एंड रीच देयर। इसके जो रोड्स हैं वो कॉबल स्टोन वाले रोड्स हैं। पुराने ज़माने में ऐसे रोड्स हुआ करते थे, तो उन्होंने वैसे ही मेंटेन रखा है, तो दैट वाज प्रीटी गुड। आप घर देख पा रहे हो, वो क्रोशियन जो गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई थी उस टाइप का व्यू है। दो गेम ऑफ थ्रोन्स यहाँ पे शूट नहीं हुई थी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन।
बट व्यू बिल्कुल वैसा था पुराने ज़माने में जो घरें होती थे। बड़ा अच्छा व्यू था, मतलब आप वी वर लाइक आई बीन टू सच काइंड ऑफ प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मेरे लिए पहली बार था, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। आर्किटेक्चर वाज वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी सी इन इंडिया, इन अबू धाबी, इन दुबई। नो हाई राइज बिल्डिंग्स। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप किसी गांव में आ गए हो। और दो आपको गाड़ियां बहुत दिख रही थी, क्योंकि टूरिस्ट बहुत बहुत सारे थे जो आए हुए थे, उनकी गाड़ियां हो सकती है, या फिर लोकल लोग जो रहते होंगे। यहाँ पे मोस्टली होटल्स भी थे, रेस्टोरेंट्स भी थे, अपार्टमेंट्स थे जहाँ पे टूरिस्ट रुक सकते हैं। इजीली अवेलेबल आउट से, अगर ऑफ पिक सीज़न में आप लोग जाते हो तो यू कैन ईजिली रेंट ए अपार्टमेंट और ए रूम फॉर ए नाइट एंड एंजॉय द नाइट। यहाँ पे रातें और अच्छी होंगी क्योंकि अलग सा व्यू है। ठंडा भी था मौसम, तो वॉक करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो इट वॉज ओवरऑल द गुड प्लेस आई लव द मोस्ट। सो मैंने इसलिए वीडियो थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा रखा है, सो दैट यू गाइज एंजॉय। नाउ वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट टू द शिगनागी फोर्ट। बेसिकली एक ये आप देख पा रहे होंगे मेरे चारों तरफ, ये एक फोर्ट है जहाँ मोस्टली जो सोल्जर्स होते थे उस टाइम पे वो छिप के बुलेट्स फायर करते थे, या फिर वो भी जो भी उनके पास गन या गोले होते थे वो दागते थे यहाँ से। तो इसमें होल्स भी बना के रखे हैं। ये जो रास्ता बनाया हुआ है ये शायद अभी रिसेंटली बनाया होगा, क्योंकि फोर्ट के वॉल के साथ साथ में एक पेवमेंट जैसा है, एक पाथवे है जो टूरिस्ट के लिए है। उसके द्वारा हम ऊपर जा रहे हैं और मैं आपको अब दिखाता हूँ यहाँ से। वो सामने आपको कॉकेशियन माउंटेन दिख रहा है और पूरा खुला एरिया है। तो जब भी ये नॉर्दर्न साइड से कोई अटैक करता था जॉर्जिया को, तो जॉर्जिया के जो सोल्जर्स होते थे और यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने एक वॉल माउंट किया था, या फिर एक प्रोटेक्शन के लिए, अपने सिटी के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक वॉल बनाया था। ये वॉल पूरा जो एरिया है जॉर्जिया का उसको कवर करता था, सो दैट इंट्रूडर्स डजंट कम इनसाइड विदाउट द परमिशन। while walking on that pavement हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की, कुछ सेल्फीज़ ली मेमोरीज़ के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सनी था, मज़ा आ रहा था, वेरी इन्जॉइंग। मैं आपको साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। आप देख सकते हो ये वॉल जो है जिसकी मैं बात कर रहा था। फिर हमने डिसाइड किया लेट्स गो एंड हैव सम लंच, कुछ लंच करते हैं, क्योंकि 3 बज चुके थे। ये वहाँ का एक लोकल ब्रेड है जो इमीडिएटली वो बनाते हैं और आपको सर्व करते हैं। गर्म थी और ये चीज़ के साथ खाया जाता है। सो बेसिकली काइंड ऑफ चीज़ को आप अंदर डाल के उसको रोल करके खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अलग था। एंड देन शाम हो गई थी, ऑलमोस्ट 4 बज गए थे। तो वी डिसाइडेड टू लेट्स गो बैक टू टिब्लिसी and to our hotel and get some rest before we start and go for a night life or something, night view of the Tbilisi city. तो ये बिल्कुल ही ये जो रोड है वो जाता है तिब्लिसी की सेंट्रल की तरफ। तो सेंट्रल तिब्लिसी में हमने हमारा होटल है वहीं पे है, तो इसलिए हम वहाँ के लिए निकले। ये राइट हैंड साइड पे ये उनका पार्लियामेंट है, दैट्स व्हाट द टूर गाइड टोल्ड मी। और ये मोस्टली तिब्लिसी में बहुत ही छोटा सा शहर है। बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिलती है। म्यूज़ियम हो गया, मोनेस्ट्रीज़ हो गई, कैसल्स हो गए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और डेफिनेटली होटल्स, रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं, बिकॉज़ ये एक टूरिस्ट एरिया है। और जॉर्जिया की जो इकोनॉमी है मोस्टली वो टूरिस्ट से चलती है, टूरिज़म से चलती है। तो दैट्स वाई इफ़ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बहुत सारे शोरूम्स थे, बहुत सारे कपड़ों के, शूज़ के बहुत सारे शोरूम्स भी थे, जो मोस्टली जो लोग आते हैं बाहर से वो लोग शॉपिंग करना चाहते हो। क्योंकि बेसिकली जॉर्जिया इज़ लाइक ए टच ऑफ यूरोपियन कल्चर एज वेल एज एशियन। सो बोल सकते हो कि यूरोप और एशिया का गेटवे है। So kind of on the western side it's Europe, on the eastern side it's basically Middle East or Asia. So that's how they call it in Georgia.
उसके बाद हमने बस ऐसे ही वीडियो बनाई, हमने कहा कि लेट्स पिक और लेट्स कैप्चर द व्यू ऑफ द सिटी। हमने गांव देख लिया, अब शहर भी देखते हैं थोड़ा सा। तो डे टाइम के डे में कैसा दिखता है, दिन में कैसा दिखता है तबिलिसी। फिर यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे मेट्रो नहीं देखी मैंने, ट्रेन भी नहीं था, बट मोस्टली पीपल कम्यूट वाया और यूजिंग द पर्सनल व्हीकल। यहाँ पे टैक्सी, कैब ये सब मिल रही थी, जो थोड़ी महंगी थी एज़ कम्पेयर टू बाकू, बट यहाँ पे अवेलेबिलिटी सारी थी। बोल्ट करके ऐप है जो गाड़ी बुक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन सब कुछ चलता है। ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं, कैश तो करते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो देखा यहाँ के लोगों के बारे में, बड़े मिलनसार है, बड़े हंसमुख है। इनिशियली ऐसा लगता है कि शायद वो स्माइल नहीं करेंगे, बट यू नो दे डू बिकॉज यू नो इट्स टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी, सो दे हैव टू बी पोलाइट, दे हैव टू बी स्माइलिंग एट यू। सो ये फाइनली हम पहुंच गए फ्रीडम स्क्वायर और लिबर्टी स्क्वायर में, जहाँ पे हमारा होटल था, जो मैंने आपको पहला वीडियो दिखाया व्यू, वहाँ अपने होटल रूम से दिखाया था, इसी पिलर का। ये सेंट जॉर्ज है या किंग जॉर्ज है बेसिकली, ये राजा थे, इनके नाम पे पड़ा था ये जॉर्जिया। सो या फ्रेंड्स, तो ये एंड होता है हमारे ये डे ट्रिप का, तबिलिसी का। मैं आपको नाइट लाइफ भी दिखाऊंगा। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच वीडियोस। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे, टेक केयर।